के दावे कर रहा था वो अब मुश्किल में है। यहाँ लगातार चौथे दिन 10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। वहां अब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,65,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना के कारण रूस में अब तक करीब 1,600 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटों में वहां 86 लोग मारे गए हैं, जिससे रूसी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। शुरुआत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया था कि यहां संक्रमण के मामले पर काबू पा लिया गया है, लेकिन पिछले दिनों वहां मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यहां महामारी नियंत्रण में है और संक्रमण के मामलों की संख्या बहुत कम है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में रूस में खेल पूरी तरह से बदल चुका है। रूस में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं और हल नजर नहीं आ रहा। बीते वीकेंड 24 घंटे के भीतर संक्रमण के 10,000 से नए मामले दर्ज किए गए और अगले 2 दिन भी ऐसा ही हुआ। 4 मई तक रूस में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1.5 लाख मामलों को पार कर गई। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अब रूस 7वें नंबर पर आ गया है। रूस में इस महामारी का केंद्र मॉस्को शहर है और यहां तक कि प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने पिछले हफ्ते बताया था कि अब वो भी इस कोरोना वायरस के चपेट में हैं। बीबीसी की रूसी सेवा का कहना है कि संक्रमण के मामले अब बड़े शहरों और राज्यों से नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, जो चिंता को और बढ़ाता है। एक समय था जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की मदद के लिए सैन्य विमान भेजा था, और अब ऐसा समय आ गया है कि उन्हें स्वीकार करना पड़ रहा है कि रूस में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की भारी कमी है। पुतिन ने यह भी चेतावनी दी है कि रूस में महामारी की सबसे खराब स्थिति अभी आना बाकी है। उनके मुताबिक हम एक नई स्थिति का सामना कर रहे हैं। महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में अब शायद हमें सबसे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। संक्रमित होने का खतरा अपने चरम पर है और इस जानलेवा वायरस का डर बना हुआ है। रूस इस समय कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से खासा परेशान है। माना जा रहा है कि सोवियत संघ के जमाने में बसाए गए खुफिया परमाणु शहर भी अब इसकी चपेट में हैं। इनमें से कुछ शहर तो दशकों तक आधिकारिक नक्शे पर कभी दिखाए ही नहीं गए थे। कुछ वीरान थे जिनके नाम भी लोग नहीं जानते थे। लेकिन उत्तरी रूस के घने जंगली और बर्फीले इलाकों में जिंदगी किसी और ही शक्ल में आबाद हो रही थी। इस वीराने में जहां शायद ही खानाबदोश किसानों ने अभी तक कदम रखा हो, यहाँ ऐसे शहर बसे हुए हैं जिन तक कम ही लोगों की पहुंच है। दरअसल ये बड़े मिलिट्री कॉम्प्लेक्स हैं जो अपने आप में एक पूरे शहर की शक्ल में हैं। अमेरिका से परमाणु रेस के दौरान रूस ने ये शहर बसाए थे। सोवियत संघ के दौर में इन ठिकानों को न्यूक्लियर, क्लोज्ड और सीक्रेट सिटीज कहा जाता था। सोवियत सेना और परमाणु उद्योग के लिए अहम रणनीतिक केंद्र रहे हैं। सोवियत संघ के टूटने के 3 दशकों के बाद भी इन सैन्य ठिकानों के बने रहने की वजह बहुत ज्यादा नहीं बदली है, लेकिन अब ये शहर दूसरी वजहों से चर्चा में है। रूस की सरकारी परमाणु एजेंसी रोसाटोम इन शहरों का प्रबंधन देखती है। एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन जगहों पर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और दूसरे मेडिकल सुविधाएं भेजे जाने की तुरंत जरूरत है। 3 जगहों पर कोरोना वायरस की महामारी की स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ गई है। रोसाटोम के चीफ अलेक्साई लिखाचेव ने माना कि यह महामारी हमारे परमाणु शहरों के लिए सीधा खतरा है। सारोव, इलेक्ट्रोस्टॉल और डेस्नोगोर्स्क में हालात बेहद चिंताजनक हैं। कुछ रोज पहले रूस की परमाणु एजेंसी ने यह बात स्वीकार की थी कि सारोव एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के 7 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। गौरतलब है कि सारोव के इस सेंटर पर रूस ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था। जाहिर है चिंता इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि अब रूस में कोरोना वायरस इन सीक्रेट शहरों तक पहुंच गया है, तो मुख्य शहरों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वही देश है जहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिनों पहले कहा था कि कोरोना वायरस का संक्रमण उनके लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है और मामले काबू में हैं और आगे भी रहेंगे। यही वजह है कि वहां लॉकडाउन को भी शुरुआत में असरदार तरीके से लागू नहीं किया गया था और लोगों की आवाजाही पर भी कोई खास प्रतिबंध नहीं थे। लेकिन 2 हफ्तों में मामला पूरी तरह से बदल गया और जो पुतिन पहले विश्वास से भरे नजर आ रहे थे, अब हालात को लेकर बेहद डरे हुए हैं और इसकी वजह से रूसी